विंडो, हाँ विंडो मतलब खिड़की। अच्छा, हमको सिखा रही। सीरियसली, कंप्यूटर में विंडो मतलब खिड़की? आई थिंक नो, विंडो मतलब खिड़की होती है बट इंग्लिश में। कंप्यूटर में विंडो मतलब खिड़की? गलत सोच रहे हो यार आप। कंप्यूटर में विंडो मतलब खिड़की नहीं होती, तो फिर होता क्या है? हमने तो विंडो मतलब खिड़की पढ़ी है इंग्लिश में, ठीक है। तो अब आपको जानना है कि कंप्यूटर में विंडो का मतलब क्या होता है, विंडो होती क्या है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, और इस इंटरेस्टिंग से सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा कि विंडो मतलब होती क्या है, ठीक है। So this is Khushi and welcome back to our channel, and today we are going to discuss about खिड़की यानी कि विंडो। So let's get started। हाँ तो ये तो हमने बोल ही दिया यार, विंडोज, व्हाट इज विंडो, ठीक है। तो चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। तो बेसिकली विंडो होती क्या है, ध्यान से सुनना। विंडो का मतलब होता है एक ऐसा व्यूइंग एरिया, मतलब देखो यार ये डेफिनेशन मेरी समझ में नहीं आती, मेरे को तो इतना पता है, ये डिस्प्ले स्क्रीन चल रही है आपकी, आप अपनी विंडो को अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो, और उसमें एक ही कंप्यूटर सिस्टम में आप अलग अलग विंडो को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और ये किसका पार्ट होता है? आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का, ठीक है। तो क्या है कि विंडो क्या है, एक सेपरेट व्यूइंग एरिया है कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन में, ठीक है, जो कि क्या करती है, मल्टीपल व्यूइंग एरिया को हमें दिखाती है। मतलब एक सिस्टम में मैं इधर एक विंडो चला लूँ, एक इधर विंडो चला लूँ, एक में यूट्यूब खोल लिया, एक में गूगल खोल लिया, एक में इंस्टा खोल लिया, एक में कुछ खोल लिया, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, विंडो, ठीक है। अब ये रूल 2 नहीं है, इट्स माई बैड, यहाँ पे ये है आपके एग्जाम्पल्स, ये एम कैसा है एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका लिनक्स, फिर उबंटू, फिर मैक ओएस, और फिर है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अब चलते हैं हम आगे। विंडोज समझ में आ गया होगा। अब कितने तरीके के, वो आई मीन कितने तरीके के नहीं, अब नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विंडोज, हम पॉपुलर एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो, iOS, ये आधा कटा सेव, जिसके पीछे दुनिया दीवानी हो रही है ठीक है। खास करके टिकटॉकर्स एंड जो इंस्टाग्राम वाले हैं, किडनी बेच के आईफोन खरीदना चाह रहे हैं। और अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। क्रोम ओएस है आपका, लिनक्स है, एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल फ़ोन में चलता है एंड्रॉयड है ना, मैक ओएस आपके जो एप्पल के कंप्यूटर आते हैं, एप्पल कंपनी के, वो कंप्यूटर्स में आपका मैक ओएस चलता है, ठीक है। यूनिक्स है, उबंटू है। तो ये सब क्या है आपके, ये सब हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ विंडोज़, ठीक है। ये आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं, तो आपने इनका लोगो देखा ही होगा, लोगों के साथ मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। सो हाँ, तो अब बात आती है बेसिकली जो विंडो है वो क्या है, एक मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि क्या करता है, हमारी फाइल्स को वो मैनेज करता है, हमारी मेमोरी को मैनेज करता है, हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसको मैनेज करता है, हमारे इनपुट जो भी यूज़र कोई कमांड देता है उनको मैनेज करना, जो रिजल्ट देना है उनको मैनेज करना, ये सब किसका काम है, ये काम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा और ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा हमारे बैकग्राउंड में, मतलब मेरे बैकग्राउंड में नहीं, हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है, ठीक है। वो क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सब चीज़ें देखता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, फाइल मैनेजमेंट है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फाइल मैनेजमेंट, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। के नाम से ही बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि फाइलों को मैनेज करना वो आपका फाइल मैनेजमेंट है। लेकिन डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। डिवाइस मैनेजमेंट वो होता है कि अगर आप जैसे कि प्रिंटर है उसको आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो ना, ठीक है, तभी तो आप कंट्रोल भी दबाते हो, तभी तो वो आपका जो भी लिखा हुआ होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आपको प्रिंट करके देता है। तो जो भी पेरिफेरल डिवाइस हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं उनको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या काम करता है? आपकी फाइलों को मैनेज करना, आपकी डिवाइसों को मैनेजमेंट करना, इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, आपकी मेमोरी को मैनेज करना, फाइल्सों को मैनेज करना, ये सारे काम किसके होते हैं? ये जिम्मेदारी दे दी गई है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका फर्स्ट जो है वो है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है? ये एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जो कि कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, नहीं। ठीक है, मतलब इसका ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है कंप्यूटर से, वो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आपकी सेकंड जो है वो है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके नाम से कितना क्लियर हो रहा है, जो अपने टाइम को शेयर करे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है जो कि काफी सारे यूजर्स, मतलब मैनी यूजर्स, एक मिनट, जो कि क्या है, काफी सारे यूजर्स को एक कंप्यूटर अपने कंप्यूटर सोर्सेज को शेयर करने दे, वो आपका कौन सा होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, कैसा? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा उसके नाम से सिद्ध हो रहा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अपने टाइम को शेयर करता है एक कंप्यूटर रिसोर्सेज से। काफी सारे यूजर्स अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। उस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नाम दे दिया गया है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर। अब आती है बात हमारी तीसरे की, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब देखो, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे काफी सारे मल्टीपल सीपीयू देखो, जैसे कि हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी को कौन? ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी अगर आपके हाथ पे कुछ गरम गिर जाता है तो आप एकदम से हाथ पीछे करते हो, तो वो क्या, आपका हाथ को कौन कंट्रोल करता है? वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। अब कंप्यूटर का ब्रेन कौन है भाई? कंप्यूटर का तो ऐसा कोई ब्रेन मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ है? इसका सेल ही नहीं है ना? तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो सीपीयू ही तो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसकी फुल फॉर्म है? सीपीयू की फुल फॉर्म है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या करता है? काफी सारे सीपीयू की परफॉर्मेंस को बूस्ट करवाता है। ठीक है, कौन करवाता है? ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे। अब हमारा जो चौथा है वो ये है कि आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिंगल यूजर नाम से ये भी बहुत इजी हो रहा है, एक यूजर इस्तेमाल कर रहा है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो सिंगल एक समय पे एक इंसान ही, एक ही बंदा उस कंप्यूटर पे काम कर सके, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, काफी सारे बंदे कंप्यूटर पे काम कर सकें। ठीक है, तो वो आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? देखो, क्लस्टर बेसिकली बायो में अगर आपने ये वर्ड सुना होगा ज्यादा से ज्यादा, बायो में आपने क्लस्टर के बारे में सुना होगा, बोलते हैं ना थक्का यानी कि काफी एक ग्रुप, एक संगठन, एक समूह। ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो ये क्लस्टर क्या है? क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि काफी सारे कंप्यूटर्स को ग्रुप करके उन पे काम किया जाए काफी सारे लोगों के द्वारा, वो आपका क्या है? एक सिंगल सिस्टम पे, यानी कि एक सिंगल सिस्टम है कोई आपका, उसमें काफी सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइंट करके, उनको ग्रुप करके उस पे काम किया जाए, वो आपका क्या होता है? क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई क्वेरी, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, वो आप क्या कर सकते हैं? मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक और बार बता देती हूँ, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सारे कंप्यूटर्स का ग्रुप बना के उस पर सिंगल टाइम पे उसको एक्सेस में लेना, उसको उससे काम करना, तो वो आपका क्या होता है? क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। सो आगे तो अब कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो कि विंडोज, खिड़की, आपको जो भी आपके दिमाग में जो अटरम चीज़ें चल रही थी उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। एक्चुअली जब मैंने विंडो को खिड़की स्टार्टिंग में इसलिए बोला, एक्चुअली जब
मैंने ये विंडो वर्ड सुना था जब मैं लर्निंग प्रोसेस में थी, मतलब तब मैं ये जब बेसिक सीख रही थी तो मैंने भी सोचा यार विंडो का मतलब तो खिड़की ही होता होगा, ऑब्वियसली मैंने भी खिड़की ही पढ़ी है, ठीक है। तो विंडो का मतलब बेसिकली इंग्लिश में खिड़की ही होता है। आप ये मत बोल देना अपनी इंग्लिश वाले टीचर को जाके कि विंडो का मतलब तो ये होता है कि हम अपनी कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन पे काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकें। एक कान के नीचे आपका इंग्लिश वाला टीचर लगाया कि मैंने क्या बताया था, विंडो मतलब खिड़की। तो इंग्लिश में विंडो का मतलब खिड़की, और यहाँ पे विंडो का मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे बैकग्राउंड में चलता रहता है, अभी भी चल रहा है मेरे सिस्टम में। तो वो क्या है, आपकी सारी मैनेज कर रहा है, ठीक है, बट आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो आप उसे यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है बाय चांस, मतलब अभी तो मैं ये वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, लेकिन आपको भी कोई अगर ऐसा एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है कंप्यूटर में जो नहीं समझ में आ रहा है, बाई चांस आपको मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वीडियो बना दी, आपको हार्डवेयर समझ में नहीं आ रही है, या भले ही जो मैंने वीडियो नहीं बनाई है उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे आती होगी या मैंने पढ़ी होगी और मुझे वो आ रही होगी, तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसके लिए एक शॉर्ट बना के आपको भेज दूँगी, ठीक है। मतलब आपको क्या भेजूँगी, डाल दूँगी यूट्यूब पे, तो आपको ईजी रहेगा। सो गाइज, thanks for watching this video. Do like, comment, share and subscribe to this channel, and don't forget to press the bell icon. So see you next time. Bye bye.